हाय मैं डीके शर्मा। बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, बैर प्रेम से ही शांत होता है। अब आप कहेंगे कि भाई बैर क्या होता है? बैर का मतलब जलन, बैर का मतलब ईर्ष्या। जब हम लोगों से कंपेयर नहीं कर पाते हैं, जब हम लोगों से स्पर्धा नहीं कर पाते हैं, तब बैर होता है, तब हमें ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का मतलब जलन। जलन का सीधा सीधा मतलब जब हम लोगों से कंपेयर नहीं कर पाते, लोगों से तुलना नहीं कर पाते हैं, तब हमें जलन होता है, तब हमें ईर्ष्या होती है। विद्वानों का मत है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, बैर प्रेम से ही शांत होता है। अगर आप किसी से बैर करते हो, किसी से ईर्ष्या करते हो, किसी से आपको जलन होता है, किसी की प्रगति को देख के आपको जलन होता है, तो आपके अंदर, आप भीतर ही भीतर उससे दुश्मनी कर लेते हैं, आपके अंदर उसके प्रति दुश्मनी पैदा होता है। तो विद्वानों का मत है कि अगर आप किसी से बैर करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी के प्रति आपका जलन है, आपको जलन होता है, उस व्यक्ति से उस जलन को दूर करने के लिए आप उससे प्रेम करना सीख लीजिए, उसके साथ प्रेम से पेश आइए। सीधा सीधा विद्वानों का मत है। कवियों का कहना है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, बैर प्रेम से ही शांत होता है। सबसे पहली बात कि हमें लोगों की बुराई को देख करके नकल नहीं करना होता है, लोगों की अच्छाई को देखकर उसकी अच्छाई को नकल किया जाता है, बुराई की नकल नहीं की जाती है। अगर कोई किसी का दिन दुनी रात चौगुनी हो रहा तो हमें खुशी होनी चाहिए, अच्छी बात है। क्यों? हमें उससे सबक लेनी चाहिए कि भाई वो कड़ी मेहनत कर रहा है, इसलिए उसकी दिन दुनी और रात चौगुनी हो रही है। हमें जलन नहीं होना चाहिए, हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, उससे प्रतियोगिता करना चाहिए, उससे स्पर्धा करनी चाहिए कि भाई वो कड़ी मेहनत कर रहा है, वो अपने समय को महत्व दे रहा है, समय के महत्व को समझता है, इसलिए दिन दुनी और रात चौगुनी हो रहा है उसकी। हमें प्रतियोगिता करना चाहिए, हमें तुलना करना चाहिए कि भाई वो कड़ी मेहनत कर रहा है तो हम भी कड़ी मेहनत करेंगे, तो हमारा भी दिन दुनी और रात चौगुनी होगा। एक बात ध्यान रखना, जिस घर का समांग मेहनती है, जिस घर का समांग मेहनती है, उस घर में कभी गरीबी नहीं रह सकता। गरीबी को हम दूर कर सकते हैं, ये दोनों हाथ दूर कर सकता है। हम कुछ भी कर सकते हैं, बस आपका मन होना चाहिए। जिस घर में शिक्षा की ज्योत जलती है और जिस घर का समांग मेहनती है, कठिन परिश्रमी है, उस घर में कभी गरीबी नहीं रहता। उस घर में लक्ष्मी को आना ही पड़ता है, क्योंकि उस घर में सरस्वती है, उस घर में विद्या बल है, ताकत है, उस घर में कभी भी गरीबी नहीं रहता। भाग्य की रेखा को हम खुद बदल सकते हैं। हमारे भाग्य में क्या लिखा है, उस भाग्य को हम खुद बदल सकते हैं, क्योंकि आप में वो ताकत है, आप में वो शक्ति है। भगवान ने आपको वो शक्ति कूट कूट के दिया है, आप में शक्ति कूट कूट के भरा है, बस उस शक्ति का, उस पावर का आप इस्तेमाल नहीं करते हो। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास ताकत है। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ना मरने दीजिए, आत्मविश्वास को नहीं मरने दीजिए, अपने विल पावर को बढ़ाइए, इच्छा शक्ति को बढ़ाइए। आपका विल पावर, इच्छा शक्ति तगड़ा है, बढ़िया है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं, इम्पॉसिबल शब्द होता ही नहीं। यानी दुनिया में अब्राहम लिंकन के अनुसार दुनिया में असंभव है ही नहीं, असंभव शब्द ही नहीं है। यानी इस दुनिया में किसी भी समस्या का समाधान है, इस दुनिया में हर समस्या का समाधान है, बशर्ते मनुष्य, इंसान उस समस्या का समाधान करने से कतराते हैं।
समस्या का समाधान हमें करना चाहिए। मरते दम तक समस्या का समाधान करना चाहिए। इस दुनिया में हर समस्या का समाधान है, बशर्ते आप इंसान उस समस्या का समाधान करने से कतराता है, सोचता है, बार बार सोचता है कि भाई ये हमसे नहीं होगा। होगा क्यों नहीं भाई, होगा। आप कुछ भी कर सकते हैं भाई। समस्या का समाधान करने की कोशिश करते पर पूरे मनोयोग से नहीं करते। पूरे मनोयोग से समस्या का समाधान निदान करना चाहिए। समय लगता है पर समस्या का समाधान अवश्य होता है। इसीलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें विचलित नहीं होना है, माइंड को फ्रेश रखना है, हमारे मन को शांत रखना है। मन को शांत रखते हुए गहरी सांस लेकर के, गहरी सांस के साथ हमें हर काम को करना है भाई। हम कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके अंदर, आपके माइंड में ये बातें हमेशा घूमना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम में ऐसी ताकत है। क्योंकि भगवान बुद्धि बांटते समय किसी से छल नहीं किया है। भगवान ने सबको बुद्धि बराबर दिया है, बस उस बुद्धि का आप इस्तेमाल नहीं करते हो। आप कड़ी मेहनत करो, बुद्धि तो सबको बराबर ही मिला है, पर जितनी मेहनत करोगे आपकी बुद्धि उतनी ही बढ़ेगी। जितनी कड़ी मेहनत करोगे आपकी बुद्धि उतनी ही बढ़ती जाएगी। एक मूर्ख व्यक्ति को बुद्धि नहीं रहते हुए जब वो कड़ी मेहनत करता है तो वो विद्वान बन जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसके साथ बुद्धि देने में छल नहीं किया, सबको बराबर बुद्धि दिया है। और प्रभु ने कहा है तुम जितनी मेहनत करोगे, जितनी रियाज करोगे, जितना अभ्यास करोगे, बुद्धि उतनी ही तुम्हारी बढ़ेगी। और ऐसा होता है, ऐसा होता है।